तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, उस क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन क्या है कि जो PQ है, ये PQ किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? PS के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और नेक्स्ट क्या गिवन है कि जो आपका PQ है, PQ ये किसके पैरेलल है? SR के। ये जो PQ है ये किसके पैरेलल है? PQ किसके पैरेलल है? SR के पैरेलल है। ठीक है ना, ये भी आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। अब साथ में आपको एंगल गिवन है। कौन सा एंगल? एंगल SQR। एंगल SQR। SQ। अच्छा, SQR तो इसका मतलब इसको इससे भी इसने क्या कर रखा है? ज्वाइन कर रखा है। तो SQR इसका मतलब ये वाला एंगल कितना गिवन है? SQR एंगल कितना गिवन है? 28 डिग्री। और कौन सा एंगल गिवन है साथ में? एंगल QRT। एंगल QRT यानी एक्सटीरियर एंगल गिवन है यहां से, ये वाला एंगल। तो ये एंगल कितने का हुआ? कितने का दे रखा है ये एंगल? 65 का। तो एंगल QRT ये दे रखा है आपको 65 डिग्री का। तो यहां से एक एंगल तो आपका ये है और एक एंगल आपका ये है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपसे क्या प्रूव करवा रहा है? क्या पूछा उसने कि यहाँ पे एक तो आपका y है, एंगल y, इसकी वैल्यू पूछी है। और एक एंगल आपका ये x, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। और मेरे को ये एंगल गिवन है 28 डिग्री का। और यहां से ये एंगल गिवन है 65 डिग्री का। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले मैंने गिवन लिख लिया यहाँ पे। अब गिवन लिखने के बाद में मैंने पहले ये चीज करेंगे कि PQ पैरेलल किसके हैं? जो आपका PQ है वो किसके पैरेलल है? SR के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? PQ, ये PQ है, ये किसके पैरेलल है? SR के पैरेलल है। और इसमें जो आपका QR है ये क्या है? आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन है आपकी? ये ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी? QR। देखो एक बार, ये दोनों देखो एक बार मैं डायग्राम अलग से बना रहा हूं। ये आपका PQ है और ये आपका SR है। ठीक है, अब ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये एंगल कितने का है? 65 डिग्री का। तो ये कंप्लीट एंगल ये कितने का होगा? 65 डिग्री का होगा क्या? 65 डिग्री का होगा क्या ये? यस सर। ये एंगल 65 डिग्री का है। ये वाला एंगल टोटल पूरा देखो एक बार, ये कंप्लीट एंगल 65 डिग्री का है। इसका रीजन क्या आएगा यहाँ पे? रीजन बताओ मेरे को क्या आएगा इसका? रीजन क्या लिखूंगा मैं? तो मैं पहले तो यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, एंगल QRT। देखो एंगल QRT इज इक्वल टू में एंगल RQP या PQR। ऐसा भी मैं नोट करता हूँ। कौन सा? PQR। PQR यानी ये एंगल पूरा और किसके इक्वल होगा? एंगल QRT के इक्वल होगा। और इसका रीजन क्या आएगा बताओ मेरे को एक बार? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। वेरी गुड। अब सुनो, आपने अल्टरनेट एंगल फिक्स कर लिया यहाँ पे। आपने अल्टरनेट एंगल फिक्स कर लिया यहाँ पे। कौन सा अल्टरनेट एंगल है? अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे ये लिख रहा हूं कि एंगल, कौन सा एंगल? SQR प्लस SQR प्लस किसके? एंगल PQS के। PQS के इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी है? 65। ऐसा मैं नोट कर सकता हूं क्या यहाँ पे? यस सर। अब बताओ यहां से इस एंगल की वैल्यू कितनी गिवन है?
28 डिग्री 28 डिग्री। तो ये हो गया 28 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू में 65 डिग्री। तो यहां से हो गया आपका एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू में 65 डिग्री माइनस का 28 डिग्री। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 65 माइनस 28 तो कितना हुआ यहाँ से आपका 37 डिग्री। एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू में 37 डिग्री। इसका मतलब ये जो x है, इस x की वैल्यू कितनी आ गई? 37 डिग्री। यहां तक डाउट किसी को? नो सर। अब नेक्स्ट मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस के अंदर क्या होगा? एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू में 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या आएगा? सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पी क्यू एस यानी ये वाला एंगल। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी देर की है? 37 डिग्री। फिर एंगल कौन सा? क्यू पी एस, ये एंगल क्या दे रखा है? 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? पीएस के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये एंगल क्या दे रखा है? एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू, ये एंगल क्या दे रखा आपको? y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनका टोटल कर लो, कितना हुआ आपका इनका टोटल? 127। तो 127 डिग्री प्लस में एंगल y इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो यहां से हो गया आपका y इज इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस का 127 डिग्री। तो यहाँ पे बताओ एंगल y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू 53 कितना? 53 53 डिग्री। कितना आ गया भाई? 53 डिग्री। 53 ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। एनी डाउट किसी इस क्वेश्चन में 5 में? नो सर। अब No, इम्पोर्टेंट sir. क्वेश्चन कौन सा आपका? क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आपने अभी लास्ट में एक थ्योरम की थी, उसी के बेस पे है आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पहले उसका डायग्राम बनाओ और उसमें क्वेश्चन से आपको देखना है क्वेश्चन में क्या तो गिवन है और क्या गिवन नहीं है। तो सबसे पहले डायग्राम इसका, ये आपका Q है और इधर कौन सा आपका? S। ठीक है, आपका यहाँ पे पॉइंट S। सबको दिख रहा नहीं है? तो उधर सबको दिख रहा नहीं है Yes, sir. डायग्राम बना हुआ? यस सर। यस सर दिख रहा है। Q और S, ये आपकी एक लाइन है, इसके अंदर इस प्रकार से ये है P। ठीक है, ये है T और ये है आपका R। ये है आपका डायग्राम। अब पहले क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या है इसमें कि द साइड क्यू आर, साइड कौन सी है आपकी? ये क्यू आर है। इसको प्रोड्यूस किया कहां तक? ऑफ ट्राइंगल
पी क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एस तक, कहां तक प्रोड्यूस किया इसको, पॉइंट एस तक। देखो यहाँ पे आपका एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, पी क्यू आर। अब यहीं से अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले तो क्या है कि यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर, ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर आपने क्यू आर को क्या किया है, एक्सटेंड किया है, प्रोड्यूस्ड किया है। कहां तक, पॉइंट एस तक आपने क्या किया है, इसको प्रोड्यूस किया है। ये जो मैंने लाइन लिखी है इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को, कि ये आपका ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल पी क्यू आर। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये आपका एक ट्राइंगल है जिसमें क्यू आर साइड को क्या किया, उसने प्रोड्यूस किया। कहां तक, पॉइंट एस तक उसने क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो आगे, द बाइसेक्ट, अच्छा वेरी गुड, बाइसेक्ट का क्वेश्चन आ रहा है इसमें। द इफ द बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, अच्छा इसको आपने बाइसेक्ट किया, इसका मतलब ये लाइन बाइसेक्ट वाली है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना? इक्वल। और कौन है And यहाँ पे, और कौन है यहाँ TRS. पे, एंगल टी आर एस, वेरी गुड, एंगल टी आर एस। इसका मतलब क्या हुआ, इसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, एंगल पी आर एस, सॉरी पी आर एस, पी आर एस। ये लो, ये कंप्लीट एंगल है, तो ये जो टी है, ये लाइन भी इसको, और ये लाइन, ये दोनों जो लाइन है, ये वाली लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, और ये वाली जो लाइन है वो इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। एनी डाउट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? No, sir. अब आपको प्रूफ क्या करना होगा, यहां से आपको ये प्रूफ करना होगा कि एंगल Angle कौन सा, PR. क्यू पी TR. क्यू टी आर, जो आपका एंगल क्यू टी आर है वो किसका हाफ होगा, एंगल क्यू QPR. टी आर किसका हाफ होगा, एंगल पी सॉरी एंगल क्यू पी आर का क्या होगा, हाफ करना होगा। ये मेरे को क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। अब देखो वन बाय वन टॉपिक आप समझते रहना, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपसे सबसे पहले क्या ले रहा हूं यहाँ पे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, कि इसके अंदर एंगल कौन सा एंगल, आपको दो एंगल साथ लेना है, कि इस एंगल के अंदर जैसे आपने क्यू आर को प्रोड्यूस किया कहां तक, एस तक, तो ये क्या हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, पी आर क्यू के अंदर कौन सा एंगल, एंगल पी आर एस, कौन सा एंगल है आपका, Exterior angle. एक्सटीरियर एंगल। इसमें डाउट है किसी को कि जो आपका पी आर एस है वो आपका एक्सटीरियर एंगल है, डाउट है किसी को इसके अंदर? नो सर। No, sir. अब सुनो, No, sir. आपका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल पी आर एस, तो यहां से लिखूंगा मैं एंगल पी आर एस। ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल किसके इक्वल, देखो मैं इसका डायग्राम अलग से बना रहा हूं, फिर देख लेना एक बार आप। ये आपका ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर, और इसको आपने एस तक एक्सटेंड किया, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा ये एंगल, एंगल Two interior किसके, Opposite angles. ट्राइंगल के टू अपोजिट इंटीरियर opposite एंगल के सम इन इक्वल angle. होगा। तो यहाँ पे से एंगल कौन सा हो गया, क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, एक एंगल तो ये हो गया, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, पी क्यू आर, इस एंगल R. यहाँ पे एंगल पी क्यू आर। अब बताओ यहां तक डाउट है क्या? No, sir. No, अगर मैं इसका रीजन लिखूंगा तो रीजन लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने ऊपर ये देखो ये क्या लिखा आपने, कि एंगल पी आर एस क्या है आपका एक्सटीरियर, यहाँ पे एस आएगा, पी आर एस क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल है। अब बताओ यहां से
मेरे को क्या प्रूव करना है कि ये एंगल 1/2 होना चाहिए। कौन सा एंगल? QPR। QPR क्या होना चाहिए? 1/2 होना चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को ही क्या करोगे, 1/2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे? 1/2 से क्या कर दोगे, डिवाइड। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा 1/2 एंगल PRS इज इक्वल टू में 1/2 एंगल QPR, और फिर प्लस में क्या जाएगा यहाँ पे 1/2 एंगल PQR। ये मैंने जो लिखा गलत लिखा गया, बताओ इसको एक बार। मैंने 1/2 से क्या किया, इसको डिवाइड किया है। अब सुनो एक बार, जो आपका एंगल TRS है इसको मैं क्या नोट कर सकता हूं, जैसे यहाँ पे एंगल PRS है, एंगल PRS, ये जो एंगल है, ये एंगल, और 1/2 है, तो किसका 1/2 है एंगल? ये किसका 1/2 है ये एंगल? PRS का किसका एंगल? इंटीरियर टू एंगल PRS का PRS। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल PRS, तो ये किसका हाफ है यहाँ पे? एंगल किसका? TRS लिखूंगा, कौन सा लिखूंगा यहाँ पे? एंगल TRS। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो इसको ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे कि एंगल TRS का हाफ कौन है? TRS ये किसका हाफ है? किसका हाफ है? एंगल PRS। यहाँ पे लिखा मैंने एंगल 1/2 एंगल PRS। अच्छा एक और लिखा हुआ है इसके अंदर, और कौन सा लिखोगे? किसको कौन सा लिखोगे? अब एंगल जो TQR है, देखो एक बार यहाँ पे एंगल TQR, ये वाला एंगल कौन सा? एंगल TQR, ये किसके इक्वल होगा? 1/2 एंगल PQR के, PQR के, ये होगा ना। यस सर। यहाँ पे 1/2 एंगल PQR, ये मैंने जो लिखा यहाँ पे ये लाइन, ये आपको समझ में आएगी नहीं आई कि जो आपका एंगल कौन है? TRS है। कौन सा है? TRS, ये किसके इक्वल होगा? किसका इक्वल होगा? हाफ ऑफ एंगल PRS के हाफ के इक्वल होगा। और यहां से जो आपका TQR, ये जो एंगल है, ये किसका किसका हाफ होता है? ये एंगल PQR का क्या है? ये हाफ है। तो मैं इसकी जगह क्या नोट कर दूंगा? इसकी जगह मैं क्या नोट करूंगा? एंगल TRS, और इसकी जगह मैं क्या नोट कर दूंगा? एंगल, इसकी जगह TQR। ऐसे नोट कर सकता हूं क्या मैं? यस सर। तो एंगल T, आगे नोट, एंगल TRS और प्लस में इक्वल टू में 1/2 एंगल QPR, और प्लस एंगल क्या हो जाएगा इसके लिए? क्या नोट करेंगे? एंगल TQR। ये लो। अब आगे क्या करोगे? नेक्स्ट क्या करोगे? मैंने देखो यहाँ पे ये नोट कर रखा है, एक बार इसको चेक करो एक बार, इसको क्या नोट कर रखा है मैंने? ये रहा एंगल PRS किसकी इक्वल है? एंगल QPR। देखो ये रहा एंगल QPR और प्लस में एंगल PQR, ये आपका PQR हो गया, और यहाँ पे क्या है आपका QPR। लिख रखा है नहीं लिख रखा मैंने यहाँ पे? लिख रखा है क्या? यस सर। तो इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको आप दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बताओ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन जो सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट और जो इक्वेशन सेकंड है, उससे क्या दिक्कत हो रही है आपको? दोनों क्या कर दोगे? प्लस करोगे क्या दोनों को? एक बार देखना एंगल वन अपॉन टू, और यहाँ पे एंगल PRS, दोनों ही क्या पुट करोगे? एक बार एक इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में देखो एक बार क्या हो रहा है, एक बार
कौन किसके इक्वल है? एंगल टी क्यू आर, एंगल क्यू टी आर, ये वाला एंगल कौन सा? क्यू टी आर, यानी ये जो एंगल है इसको लिखो एक बार, देखो एंगल क्यू टी आर, और प्लस में कौन सा आएगा इसके साथ में? एंगल क्यू टी आर, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू, दोनों का सम। देखो एक बार इसके लिए, ये देखो एक बार इसके, अब ये आपका ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इसमें एंगल क्यू टी आर, ये एंगल क्यू टी आर प्लस में एंगल में टी क्यू आर, ये किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? टी आर एस के। तो एंगल टी आर एस के इक्वल होगा क्या ये? Yes, टीआरएस sir. के इक्वल होगा क्या? और टीआरएस के इक्वल क्यों होगा? क्यों होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखोगे इन ट्राइंगल कौन सा? क्यू आर टी के अंदर, क्यू आर टी के अंदर ये एंगल, इसके लिए ये एक्सटीरियर, देखो इस ट्राइंगल के लिए तो ये पूरा आपका एक्सटीरियर एंगल था, और इस ट्राइंगल के लिए ये आपका एक्सटीरियर एंगल गया, तो एक्सटीरियर एंगल का सम इन दोनों एंगल के इक्वल सम क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। अब देखो एक बार इसको आगे, अभी डाउट है क्या? Yes. अब आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन कौन सी है, सॉरी इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन जो थर्ड है उसको चेक करो एक बार। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड चेक करो एक बार। देखो जो टीआरएस है उसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है? जो आपका एंगल टीआरएस है, इस टीआरएस की वैल्यू क्या है? 1/2 एंगल क्यूपीआर और प्लस एंगल टीक्यूआर, ऐसा नोट कर सकते हैं क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे जो एंगल, एक बार यहाँ पे एंगल क्यू टी आर और प्लस में एंगल टी क्यू आर, ये किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? 1/2 टी आर एस, 1/2 एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर के। देखो यहाँ भी टी आर एस है, यहाँ भी टी आर एस है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होगी। ये देखो लाइन देखो एक बार यहाँ पे, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल है टी क्यू आर। अब देखो एक बार यहाँ से टी क्यू आर कैंसिल हो गया क्या? यस सर, भाई इक्वल में है ना, तो यहाँ पे एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। क्या आपको यही प्रूव करना था क्या? यस सर। एक बार और समझो इस क्वेश्चन को दोबारा से, इसको मैं रब कर रहा हूं, एक बार देखना। सबसे पहले आपको बता रहा हूं 1 बाय 1 क्वेश्चन में क्या तो गिवन है। पहले बताओ मेरे को एक बार, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मैं आपका पहला ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं? पहला ट्राइंगल कौन सा है? पी क्यू आर। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर आपने इस क्यू आर को प्रोड्यूस किया। किसको? क्यू आर को आपने क्या किया? प्रोड्यूस किया। कहां तक? पॉइंट एस तक। और पॉइंट एस तक आपने प्रोड्यूस किया, तो ये आपका एंगल कौन सा हो गया? एक्सटीरियर एंगल। और ये कौन से आपके दोनों इंटीरियर। तो इन दोनों एंगल का सम इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। यहां तक आपको डाउट नहीं है इसमें? नो No, सर। sir. अब बताओ, मैं यहाँ पे एक ही पॉइंट लिखूं क्या कि ट्राइंगल पी आर एस, ट्राइंगल पी आर एस ये किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा ये एंगल? किसके इक्वल होगा? क्यू पी आर। एंगल क्यू
पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे लिखोगे एक्सटीरियर एंगल जो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सेकंड देखो, आपको लेकर के आना है 1/2 QPR। तो आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को 1/2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे 1/2 एंगल PRS, एंगल PRS, और फिर यहाँ पे 1/2 एंगल QPR प्लस 1/2 एंगल PQR। ये तो गया, लेकिन आपके क्वेश्चन में एक लैंग्वेज और लिखी हुई है। क्या लैंग्वेज लिखी हुई है कि यहाँ पे जो आपका QT है, यानी इस एंगल का और इस एंगल से आपने दो लाइन ड्रॉ की है, और वो दोनों लाइन क्या कर रही है, एंगल Q को और एंगल R को क्या कर रही है, वो बाइसेक्ट। और कहां पर मीट हो रही है, पॉइंट T के ऊपर क्या हो रही है, वो मीट हो रही है। ये कौन कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए और इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ हो रही है, और कहां पर मीट हो रही है, वो पॉइंट T के ऊपर क्या हो रही है, वो मीट हो रही है। तो मैं यहां से क्या नोट करूंगा कि एंगल TRS, ये वाला एंगल, ये किसका हाफ है, ये किसका हाफ है, एंगल PRS का। किसका हाफ है, एंगल 1/2 एंगल PRS, ये लो, या फिर इसको ऐसे लिख दो, एंगल PRS। सेकंड, इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, किसके लिए, एंगल TQR, ये किसके इक्वल है, एंगल TQR, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 एंगल किसके, PQR। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि ये तो मैंने बाइसेक्ट किया है, तो इस हिसाब से मैंने नाम नोट किया है। अब इसकी जगह ये नोट कर दो और इसकी जगह ये वाला नोट कर दो, तो यहां से जाएगा आपका एंगल TRS इज इक्वल टू में 1/2 एंगल QPR प्लस इसकी जगह मैं ये नोट कर दूंगा, तो एंगल TQR, और मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, ये लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड चीज, आपने ट्राइंगल कौन सा लिया था, ट्राइंगल PQR, इसके अंदर आपने इसको प्रोड्यूस किया था, आपका ये एक्सटीरियर एंगल था। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल QTR के अंदर, QTR के अंदर कौन सा एंगल, TRS, कौन सा एंगल, TRS, कौन सा है आपका, ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, है कि नहीं है एक्सटीरियर एंगल इसके अंदर ये। अब देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इस एंगल का और इस एंगल का दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो मैं यहां से क्या नोट करूंगा, एंगल TRS इज इक्वल टू में, एंगल TRS इज इक्वल टू में एंगल QTR प्लस एंगल TQR, ये लो एंगल QTR प्लस एंगल QTR प्लस एंगल TQR, ये हो गया आपका इस एक्सटीरियर एंगल का सम, इसके इक्वल होगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो गई। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट देखो, TRS की वैल्यू यह है और TRS की वैल्यू यह है, तो ये इसके इक्वल हो गया, तो ये आपका प्रूफ होके आ जाएगा सामने। ये है आपकी एक्सरसाइज कौन सी, 6.3 कंप्लीट। अब इसमें कोई डाउट हो तो कल की आपकी क्लास है डाउट क्लास, तो इसमें आप जो भी डाउट है इस चैप्टर के अंदर वो आप कल कंफर्म कर सकते हो सारे के सारे। किसी को दिक्कत है क्या इस चैप्टर में? नो सर। अच्छा, आपने 6 चैप्टर तक किस किस ने कंप्लीट वर्क कर लिया अपना कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर?